उदयपुर से केदारनाथ यात्रा पर गए यात्री फंस गए हैं। केदारनाथ गंगोत्री मार्ग पर फंसे करीब 130 से ज्यादा यात्री खराब मौसम और प्राकृतिक आपदा के चलते कई घंटों से रास्ता बंद है। खाने पीने की समस्याओं से परेशान हो रहे हैं सभी यात्री। इस बात का जिक्र हमने किया भी था कि जिस तरीके से हाईवे बंद हुआ है, केदारनाथ गंगोत्री मार्ग पर करीब 130 से ज्यादा यात्री फंसे हुए हैं। तो उदयपुर से केदारनाथ यात्रा पर गए यात्री भी फंसे हैं। राजस्थान वासियों के लिए भी ये मुसीबत बनके ये घटनाएं सामने आई है। केदारनाथ गंगोत्री मार्ग पर करीब 130 से ज्यादा यात्री फंस गए हैं। खराब मौसम और प्राकृतिक आपदा के चलते कई घंटों से रास्ता बंद है। हम लोग सभी उदयपुर निवासी यहाँ गंगोत्री के बीच में हर्षिल से आगे गंगनानी स्टेशन पे फंसे हुए हैं और उदयपुर के कम से कम 120 यात्री हैं जिनको न होटल में पानी मिल रहा है, न खाने को मिल रहा है, न चाय मिल रहा है। प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। कल 4 बजे से रास्ता बंद है, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी। प्राकृतिक आपदा है वो एक बात अलग है, पर खाने पानी पीने की किसी चीज की व्यवस्था तो करे। हम सब जने यहाँ होटल में फंसे हुए हैं। बेचारा होटल वाला थोड़ा पर उनके पास राशन पानी नहीं है, वो क्या करेगा। मैं चाहता हूँ प्रशासक से कि जल्दी से हमको व्यवस्था करवा के बाहर भेजने की व्यवस्था। हेलीकॉप्टर के हमारे कल के टिकट हैं, उनको भी आगे फॉरवर्ड कराया, ऐसी व्यवस्था कराया ताकि हम हेलीकॉप्टर केदारनाथ का हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करवा सके। आगे की सर, मैं अजमेर राजस्थान से आई हुई हूँ। मैं पिछले 25 घंटे से हम लोग फंसे हुए हैं। किसी के पास खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी सारी लेडीज की शुगर, एक सीटर के ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, लेकिन उन्हें खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। और डॉक्टर की बात, पूरे उत्तराखंड में क्या की नहीं, पूरे उत्तराखंड में कई कोई फैसिलिटीज नहीं है। डॉक्टर की यमुनोत्री के अंदर कोई डॉक्टर नहीं, जमुनोत्री में कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं। और है ना, और हम फंस गए। हम लोग टैक्स पेड है, हम उत्तराखंड के अंदर घुसते हैं तो हम पे पर्ची कटवाते हैं, पे करते हैं हम लोग। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए, एक और तो प्राकृतिक आपदा, दूसरी ओर जो खस्ता हाल तस्वीरें सामने आई, किस तरीके से जो पूरे प्रशासनिक इंतजामात थे वो बिल्कुल खस्ता हाल नजर आ रहे। तो ऐसे में पिस जो रहा है वो आम आदमी है। बिल्कुल, देखिए आयुषी, दरअसल केदारनाथ और गंगोत्री के बीच में ये यात्री फंसे हुए हैं और हालांकि काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, चूंकि तकरीबन 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और अभी तक इनको बहुत अच्छे ढंग से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए और कम से कम जैसा कि बिल्कुल रवि, आपको एक बार रोकना चाहेंगे। शांतिलाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, श्रद्धालु हैं जो केदारनाथ की यात्रा पर गए थे, पर वो भी इस बदहाली की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। शांतिलाल जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्या प्रशासन की ओर से कोई इंतजामात आप लोगों के लिए किए गए क्या फिलहाल? सर, प्रशासन ने हेलो शांतिलाल चेचानी उदयपुर से बोल रहा हूँ। जी बताइए। शांतिलाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल पहुँच रही है। हम लोग गंगोत्री से आगे थोड़ा सा 40 किलोमीटर आगे गगनानी में फंसे हुए थे 40 से 42 घंटे तक, और प्रशासन का कम से कम 38 घंटे तक हमारे पास कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं था कि कहाँ किस हाल में है, कुछ भी नहीं किया। और दूसरी बात है कि उन्होंने अब थोड़ा सा रास्ता खोल के हमको बाहर निकाला है, पर हमारी मेन समस्या ये है कि हमारा हेलीपैड का आज का टिकट है भाटा टू केदारनाथ का। अब हम बार बार एक ही निवेदन कर रहे हैं सबसे कि हमारे हेलीपैड का आज टिकट है और हम नहीं जा पाएंगे, तो क्या हमारा टिकट एक्सटेंशन होगा या और कुछ प्रोग्राम होगा। हम उसके लिए बार बार समाधान करें, क्योंकि हम जैसे कम से कम 60 से 50 आदमी और फंसे हुए हैं। उन सबका टिकटों का क्या होगा जो आज नहीं अटेंड कर पाए। प्रशासन इस चीज का वेरीफाई करेगा कि क्या हमको एक्सटेंशन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। हम यही चीज चाह रहे हैं, क्या मिनिस्टर साहब इसका जवाब देंगे? बिल्कुल, उम्मीद आपकी यही है कि जल्द से जल्द इस मसले का भी हल हो। तो वहीं और जरूरी जो चीजें हैं, पानी, खाने पीने की व्यवस्था, उसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? क्या ये चीजें पहुंच रही है आप तक? बात पहुंच रही है आपके पास? जी, हमारी बात पहुंच रही है। हमें हेलीपैड का एक्सटेंशन दिलवा दीजिए आज से कल का। जी बिल्कुल, देखिए, उसके लेकर तो आपकी जो बात यहाँ पर फर्स्ट इंडिया के माध्यम से उठाई गई है कि आपको हेलीपैड के लिए जो एक्सटेंशन चाहिए वो तो हम उठा ही रहे हैं, पर जो बाकी जरूरी चीजें हैं, खाने पीने की व्यवस्था की बात भी सामने आई थी। सर, हम 2 दिन से कुछ नहीं खाया। इवन की नाली का जो झरने का पानी आ रहा था, हम पी के दिन निकाले हैं। भूखे पेट पानी कितना बचता आप खुद ही समझ सकते हैं। हमने चने खाए थे, हमारे घर में 1.5 किलो चने थे गाड़ी में। 1.5 किलो चने कम से कम हमने 200 आदमी में बांटे होंगे सर। वो बस बातें हम भूल गए। हम तो एक ही चीज का समाधान करें, क्या हेलीपैड का समाधान होगा कि नहीं होगा, ये पूछिए। बिल्कुल, आपकी बात भी हम उठाएंगे शांतिलाल से और उम्मीद यही करेंगे। नहीं सर, हमें तो समाधान चाहिए।
आप मीडिया वाले चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, हमें तो समाधान होता मतलब है, बाकी आप खाली आपको मसाला बांटने को हमको कोई शौक नहीं है सर। शांतिलाल जी, देखिए ये आपको भी समझना होगा कि मीडिया आपकी बात जरूर उठाएगा और उसके बाद उम्मीद भी यही की जाएगी कि जो फर्स्ट इंडिया पर खबर चले उसका कंफर्म असर भी हो, पर ऐसे में उम्मीद यही कर सकते हैं कि बेहतर राहत कार्य आपके लिए हो, एक्सटेंशन भी आपको मिले। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग भूखे पेट कैसे आपसे बात कर रही है हम ही बता सकते हैं, जो भूखा रहेगा ना उसी को पता चलता है कि आवाज कैसे। बिल्कुल आपकी पीड़ा हम समझ भी रहे हैं और आपकी पीड़ा सुनकर कोशिश और उम्मीद भी यही है कि जल्द से जल्द कोई एक्शन यहाँ पर हो, क्योंकि भूखे पेट ये श्रद्धालु हैं जो फंसे हुए हैं मार्गों पर, तो वहीं अब इनके सामने समस्याएं कई और भी है। ये कह रहे हैं कि काफ़ी लंबा वक्त इन्होंने निकाल दिया है, जब इनको पीने के लिए पानी नहीं मिला और जो थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान था वो उन्होंने 150-200 लोगों में बांटा और उसके बाद अपना काम चलाया। पर उम्मीद यही कि अब इन्हें एक्सटेंशन मिले, जो उनकी हवाई यात्रा है उसके टिकट्स आगे फॉरवर्ड किए जाएं। हमारे सहयोगी रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, देखिए श्रद्धालु की जो पीड़ा है वो अपने आप समझ में आ रही है और देखिए इस तरीके से बौखलाहट भी आई जाती है जब आदमी 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बिता दे और उसके बावजूद भी उसके पास प्रशासन के द्वारा कोई इंतजामात नहीं किए जाए। बिल्कुल, देखिए आयुषी, नाराजगी होना, बौखलाहट होना बिल्कुल जायज है और हम लोग भी जो है हमारे सामाजिक सरोकारों का पूरी तरीके से निर्वहन कर रहे हैं और यही वजह है कि हम फर्स्ट इंडिया ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से उठाया और जाहिर सी बात है कि ये जब जो जिम्मेदार हैं उन तक पहुंच रही है बात, तो वो जरूर एक कदम उठाएंगे। और देखिए कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं और ये जो इलाका है केदारनाथ और उत्तराखंड का, इस तरफ अमूमन प्राकृतिक आपदाएं इस तरह की होती हैं कि कई बार प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं वो भी धराशायी हो जाती हैं, क्योंकि इलाका ही इस तरह का है। तो ऐसे में तमाम चीजें जो हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन प्रशासन और वहाँ की जो सरकारें हैं वो भी इस बात को लेकर काफी संवेदनशील होंगी। और ये जो समस्या है, चूंकि पिछले 48 घंटों से जिस तरीके से यात्रियों ने भी बताया है, जानकारी दी है कि फंसे हुए हैं, तो प्रशासन तक भी खबर पहुंची है। लेकिन चूंकि दुर्गम इलाके हैं, अगर बहुत ज्यादा से भूस्खलन हो जाता है और जो दूसरी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, ज्यादा बारिश होती है, तेज हवाएं होती हैं, तो ऐसे में बचाव कार्य जो शुरू करने में, रेस्क्यू शुरू करने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है। लेकिन हम लोग सभी ये आशा करते हैं कि जो भी जिम्मेदार हैं वो इस बात को बहुत गंभीरता से समझेंगे और जल्द से जल्द जो भी ये यात्री जो फंसे हुए इनकी जो समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द निराकरण होगा। जी आयुषी। बिल्कुल रवि, उम्मीद यही की जा सकती है और आम लोगों को भी ऐसे सिचुएशन में जरूरी हो जाता है कि वो धैर्य बनाए रखें, ताकि जब सिचुएशन मुश्किल हो तो एक खुद के अंदर से जो मोटिवेशन मिलता है ना, उसके माध्यम से दूसरे लोगों को भी मोटिवेट किया जाए और ऐसे सिचुएशन से निकलने की कोशिश की जाए। बिल्कुल, देखिए आयुषी, ये बहुत जरूरी होता है कि ऑलरेडी जब इस तरह की यात्राएं जब होती हैं तो उनको वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है वो सावचेत कर देता है कि किस तरीके से उनको कुछ ड्राई फ्रूट्स और ऐसी चीजें खाने के लिए रखनी है कि अगर कहीं फंस भी जाएं तो एक लंबा अंतराल जो है वो निकाला जा सके। और जिस तरीके से ये यात्री थोड़े बहुत तैयार भी थे, जैसा उन्होंने कहा है कि चने और जो दूसरी चीजें थी उनको खाकर उन्होंने समय निकाला है, तो अब जो है शायद काफी हद तक जो है इनको सुविधाएं पहुंचाने के लिए, इनको जरूरी राहत सामग्री पहुंचाने के लिए वहां का प्रशासन जो है अलर्ट हो चुका है और अब जल्दी जो ये सभी जो यात्री फंसे हुए हैं वो अपने नियत गंतव्यों तक पहुंचेंगे, ऐसी हम लोग आशा करते हैं। बिल्कुल रवि, उम्मीद यही की जा सकती है कि मुश्किल वक्त निश्चित तौर पर है, पर हौसले ये लोग मजबूत रखें और साथ ही प्रशासन के द्वारा भी तमाम इंतजामात किए जाएं और जो आम लोग हैं, श्रद्धालु जो मांग उठा रहे हैं कि जिन्होंने टिकट्स पहले ही बुक करवा लिए गए थे, तो ऐसे में इस आपदा को ध्यान में रखते हुए एक्सटेंशन भी उन्हें मिल पाए, तो वहीं पहले जरूरी चीजें उन तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।